मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ठीक है, आज मैं रीडिंग के लिए आई हूँ, लेकिन ये एलिमेंट की रीडिंग्स जो भी हैं उससे हम लोग कार्ड से नहीं, रून से करेंगे आज। ओके, एलिमेंट की रीडिंग के लिए कार्ड्स तो निकाली नहीं मैंने, वेट करिएगा एक सेकेंड। ओके आई थिंक ये वाले निकालते हैं, बेटर है। गोइंग फॉर दिस, नॉट विद दिस कार्ड्स। वी आर गोइंग ऑन टोटली रूल्स, और रूल्स के साथ हम इस टूल्स के साथ जाएंगे, राइट। तो लेट्स सी। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास जेमिनी, मार्स एरीज रिवर्स आ रहा है, और जेमिनी अपराइट है, टॉरस अपराइट है, और इक्वेरियस। बट ये हमारे लिए एयर साइन की रीडिंग होगी। फर्स्ट किसी का 4th हाउस पे एयर साइन हो सकता है, या इस पर्सन ने किसी के 4th हाउस पे कुछ 4th हाउस जो है फैमिली का होता है। और अगर हम अदर वेज में देखा जाए तो 4th कनेक्टेड टू सम हाउस सम वे विद अनमून्स। ठीक है, यहाँ पे कोई फैमिली सीक्रेट आउट हो रहा है। लेट्स सी, ये कोई एयर साइन है जिनका मून एरीज हो, ओके मून एरीज, माइट बी मून एरीज, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कोई एयर साइन है जिनका मून मार्स यानी एरीज हो सकते हैं, और देयर समथिंग इज गोइंग ऑन देयर, राइट। लेट्स सी। Okay. Let's see. five, right. Okay. इन्होंने कुछ मिलाने की कोशिश की, लाइक टू फोर्सेस मीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फोर्स को यूटिलाइज किया इन्होंने पास्ट में, इनकी पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, और बेरकैनो का मतलब होता है कि बाइंड करना, इन्होंने बाइंड किया है। ठीक है, वुंजिस मीन मतलब कि इन्होंने बाइंड किया किसी को, उसकी फिजिकल एंड स्पिरिचुअली फोर्स को, यानी कि यहाँ पे किसी के ऊपर या इनके ऊपर हो सकता है, या इन्होंने किसी और के ऊपर कुछ ऐसा किया है कि उनके मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली, यानी कि 3D एंड 5D दोनों बेसिस पे उनको बाइंड किया हुआ है यहाँ पे, या इनको बाइंड किसी ने किया हुआ है। ये इनके लिए इंडिकेशन हो सकती है। टेक दैट रेजोनेट और लीव द रेस्ट। अच्छा, ये पर्सन का हाईली स्कॉर्पियो ब्लॉक है, इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक है इस पर्सन की। ये जो भी पर्सन है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक है इस वक्त। क्यों ब्लॉक है? इनकी या तो मून पे किसी ने मैजिक कर रखा है, ये कोई मुझे मेल फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मेल, जिनका मून ब्लॉक है, यानी कि इनका 4th हाउस, इनकी फैमिली सीक्रेटली वे में, या तो इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट है, या इनकी फैमिली का कोई एनिमी है जो इनको स्पिरिचुअली बाइंड करके बैठे हुए हैं ताकि वो 3D पे भी बाइंड रहें। क्योंकि इल्हाज का मतलब ये होता है, इल्हाज का मतलब ये होगा कि इसके अंदर अवेयरनेस, अवेकनिंग, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी बंद है, ये इनका बंद है, और ये यहाँ पे किसी ने बाइंड किया था इनको। ये ऐसे है ना, ये ऐसे होना चाहिए, राइट, बट ये ऐसे है, ये पास्ट में किसी ने उनको बाइंड किया था। और वुंजल्स में का मतलब ये होता है कि आई मीन 10 ऑफ पेंटिकल, आपके जैसे टैरो में 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपकी हैप्पीनेस, फैमिली, celebration that connected to your family or emotionally, this is somehow someways binding। ये एयर साइन की रीडिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रोटेक्शंस नहीं है। इनको जहाँ जहाँ प्रोटेक्शंस की नीड है, इनको एक लगता है, इनको इनर वाइज इनको आती है कि कोई चीज़ तो मसला है, ये जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मिट्टी बन जाता है। इंट्यूटिव फोर्सेस है इनकी, इसे कहते हैं दगास। ये है थोड़ी सांस, ओके।
तो ये चीज़ें इनकी ब्लॉक है इस वक्त, ये इनकी पास्ट की एनर्जी थी. नाउ वी आर सीइंग व्हाट इज द प्रेजेंट एनर्जी फॉर दैट्स. इनकी सेलिब्रेशन क्रॉस रोड पे है. केनास में होता है सेलिब्रेशन, ये ऐसे होता है लेकिन ये ऐसे है. मीन्स इट्स नॉट अ नेगेटिव राइट नाउ बट इज़ अ क्रॉस रोड. ये ऐसे होता है एक्चुअली, ठीक है, ये ऐसे होता है रियल, ठीक है, बट ये ऐसे है. मीन्स इज़ अ क्रॉस रोड. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कुछ इतना समझा सकूँ ताकि आप इजीली आप समझ जाओ. ठीक है, और ये बात इनको इसलिए पता है कि इन्होंने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन किया था, कोई इन्होंने स्टेप लिया था जो कि करेक्ट नहीं था. रेड हो का मतलब होता है कि कोई एक्शन लेना, इनिशिएशन करना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे कोई चीज़ थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट था. ये पर्सन ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट या किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ये पर्सन अगर बिजनेसमैन है तो इसने किसी के साथ बिजनेस करने की कोशिश की पास में, और उस बिजनेस का खमियाजा इसको ये भुगतना पड़ा कि वो बिजनेस की इसने पेपर का जो कहते हैं ना आपका एग्रीमेंट, दिस पर्सन डिड नॉट रीड एक्यूरेटली, सम काइंड ऑफ मिसिंग कुछ क्लॉज थे जो इस पर्सन को समझ नहीं आए. अगर ये कोई लॉ का सिचुएशनशिप है तो यहाँ पे किसी ने लॉ में जब कुछ भी करने की कोशिश की है या इस पर्सन के अगेंस्ट किसी ने किया है, या मुझे लॉ की भी एनर्जी मिल रही है, या इसके अगेंस्ट किसी ने किया है, तो ये पास्ट में उस पर्सन ने किसी को बाइंड करने की कोशिश की, एयर साइन को बाइंड करने की कोशिश की किसी ने. एयर साइन मेल है यहाँ पे कोई, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनास की पावर आ रही है, यानी कि डीएनए एक्टिवेशन. यहाँ पे इसकी डीएनए एक्टिवेशन का मतलब, सॉरी ये मनास नहीं है, ये वाज है. एवाज का मतलब होता है अंडरवर्ल्ड पावर, टीम वर्क, सॉरी टीम वर्क. एवाज इज अ टीम वर्क है. तो इसके पास्ट की जितनी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसकी सेलिब्रेशन जहाँ जहाँ रोकी गई, क्योंकि इसकी सेलिब्रेशन के लिए देखो, जब आपको बाइंड किया जाता है, अगर स्पिरिचुअली बाइंड किया जाता है तो फाइनेंशियली वो पर्सन इसलिए स्ट्रांग नहीं हो सकता कि वो गलत लोगों के साथ चूज होना शुरू हो जाता है, गलत चीज़ों को कलेक्ट करता है, गलत लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. लोग जब आपको स्पिरिचुअल बाइंड करते हैं, सबसे पहली बात है वो आपके मेंटल के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे कैसे एक्शंस ले रहे हो. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ. बट नाउ दिस पर्सन, इसका टीम वर्क किसके साथ इसका स्ट्रांग हो गया, इसकी इंट्यूटिव पावर, इसके इसे कहते हैं इगलास, कहते हैं इगलास, या आई गेस ये कहते हैं. मुझे ना एक्चुअली न्यू मैंने इन चीज़ों को स्टडी तो किया है बट ऑब्वियसली इनके नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट. चलो, इगलास जो है इसमें क्या होता है कि आपकी एंसेस्ट्री लेवल और आपका अंडरवर्ल्ड लेवल का एक मिक्सचर होता है, जो आपके अंदर शेडोज में आपकी जो मैजिक होता है, या आपके यूँ कह लो कि डीएनए से कनेक्टेड आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, पावर्स होती है, या आपकी लिनियज आपको यहाँ पे हेल्प करती है. तो यहाँ पे इस पर्सन को टीम वर्क मिल रहा है, किससे, इसका जो लिनियज स्पिरिचुअली इसको थोड़ा हेल्प मिल रही है. कहने का मकसद ये है, जिसकी वजह से इसका न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, इसे कहते हैं जेरा, जिसमें ना इसका न्यू साइकिल ऑफ हार्वेस्टिंग. अगर ये उल्टा होता मीन्स कि इसका बैड साइकिल स्टार्ट है, बट इज अपराइट मीन्स इसका नया साइकिल स्टार्ट हो गया. इसकी प्रेजेंट एनर्जी ये है, अगर इसके ऊपर लॉ का काम किसी ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे कोई लॉ का किसी फैमिली नहीं कर सकते, किसी इस पर्सन की किसी के साथ फैमिली हो सकती है सीक्रेट में, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ सीक्रेट, या फिर इस पर्सन को कुछ सीक्रेट पता है उस पर्सन के बारे में जो इसको अटैक करे थ्रू लॉ और स्पिरिचुअली भी पास्ट में. बट नाउ दिस पर्सन, इसकी जो एंसेस्टर है वो इसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. और इसके लिए एक रियल बात सवेलो का मतलब होता है, सवेलो का मतलब होता है कि आपके लिए एक गाइडेंस का पाथ निकलना, एक जिसमें आपको सन की एनर्जी, जैसे टैरो में सन होता है तो सवेलो का मतलब होता है सन, तो यहाँ पे उसको सन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है. अब इसका आउटकम क्या जो आने वाला है वो अच्छा आने वाला है. गैडबो का मतलब होता है कि गिफ्ट्स, बैलेंस, इसकी लाइफ में बैलेंस आ रही है. एक इसके लिए न्यू पाथ जो कि एक हार्वेस्टिंग पाथ है वो ओपन हो रहा है, ठीक है. और ये है एहवास, ये है आवास और ये है एवास, दोनों में फ़र्क है. ये होता है टीम वर्क. तो इसका टीम वर्क इसके साथ हुआ है, जिसकी वजह से इनके रूट जो है ना स्ट्रांग हो रही है.
किसके साथ, इसकी स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, और जिसकी वजह से इसकी जो डिवाइनली पावर्स कह सकते हो या फिर फिजिकली कुछ लोग हैं अगर जो इसके अगेंस्ट थे, तो इसका नाम कहीं से क्लियर हो रहा है और इस पर्सन के नाम की क्लियरेंस की वजह से लोग जो इसको पहले नेगेटिव में देखते थे वो पॉजिटिव में देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनालाइजेशंस जो है ना वो चेंज हो रही है। यहाँ पे इसे पेर्थेरो कहते हैं। ये एनालाइज तो नहीं होता, इसे कहते हैं उसका मतलब होता है कि सेलिब्रेशन, लक, डिवाइन फोर्सेस जो होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज की बेस पे जो उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों ने क्रिएट किया, करवाया था किसी ने, चाहे वो लॉ के थ्रू हुआ हो या फिजिकली या स्पिरिचुअली, किसी भी वे में, यहाँ पे तीनों मुझे वाइड्स मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है किसी का। ठीक है, अब मैं लास्ट अगर उठाती हूँ तो लास्ट में मेरे पास ओके मुझे मनास का बोला गया। अच्छा, मनास का मतलब होता है डीएनए एक्टिवेशन। इसका फाइनल आउटकम ये है कि इसका डीएनए एक्टिवेशन होगा और इसको फुली अवेयरनेस होगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये अगर फैमिली मेम्बर है तो इसने क्यों ऐसा किया था, यहाँ पे किसी मेल को कुछ सच पता चलने वाला है उसके फैमिली मेम्बर के बारे में। ठीक है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर अ एयर साइन। इसका अगर मैं मेन आपको खुलासा दे दूँ तो उसमें ये है कि यहाँ पे किसी पर्सन ने इसको लॉ में और फिजिकली और फाइनेंशियली बाइंड करने की कोशिश की है, और उसने जब बाइंड किया तो जानबूझ के उसने अपने साथ बाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे उसने गलत फैसला उसको करवाया अपने आप से बाइंड करके ताकि इसको यूज़ कर सके। तो ये पर्सन की असलियत उस पर्सन के सामने आ रही है। क्यों? यहाँ पे स्पिरिचुअल और फिजिकली कुछ इसको कोई फिजिकली प्रूफ मिलेगा और स्पिरिचुअली भी इसको पता चलेगा, इसको कोई पिफनी मिलेगी या ऑलरेडी मिल चुकी है या नियर फ्यूचर विद इन दिस मंथ। दिस पर्सन 27-28 इम्पोर्टेंट है इस जून की, जिसमें या 26 जिसमें इस पर्सन को कुछ चीज़ें मिलेंगी फिजिकली, बट उससे पहले इसको ऑलरेडी कुछ पिफनीस मिली हैं और मज़ीद इसको कुछ डाउनलोड्स मिलने वाले। बी रेडी फॉर दिस हुआ यू आर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग और गिफ्ट्स कोई आपको मिल रहे हैं, और ये गिफ्ट वो वाले हैं जो फाइनेंशियली भी हैं और माइट भी स्पिरिचुअल भी हो, मुझे नहीं पता स्पिरिचुअल का, लेकिन फाइनेंशियली है। और ये आपके न्यू हार्वेस्टिंग का एक साइकिल स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि ये आपका टीम वर्क है आपके एंसेस्ट्री लेवल के साथ सारा। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो भी फोर्सेस है इसका आपने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। ओके, इसको अपने अब्यूज़ नहीं करना। दिस इज़ योर गाइडेंस एज वेल हेयर। दिस इज़ द रीडिंग फॉर आ एयर साइन। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है, बट दिस इज द सिचुएशन। सम काइंड ऑफ लॉ भी हो सकता है या कोई फाइनेंशियली कोई किसी को गेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जिसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन की आंखें खुल रही हैं या उसके एंसेस्टर उसकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त कि वो ओपन करे अपनी आइज़ को और उस सच को देखे। और वो मेरे हाथ से अब सच को, जैसे कि मुझे मेरे रूल्स बता रहे हैं, तो सच को देख भी रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एनर्जी हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सी आती है। टॉरस रिवर्स है यहाँ पे टॉरस रिवर्स है। टॉरस रिवर्स का मतलब ये होता है यहाँ पे ये पर्सन खुद टॉरस हो सकते हैं या कोई कैप्रिकॉन है ये पर्सन, या ये कैप्रिकॉन अपराइट है, पाइसेस अपराइट है, जेमिनी अपराइट है और लिब्रा रिवर्स है। तो यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है कैप्रिकॉन और पाइसेस के साथ। ठीक है, किसी टॉरस ने इनजस्टिस किया है, दिसंबर में हो सकता है, 12 आ रहा है मेरे पास। इसके 7th हाउस को ब्लॉक करने की कोशिश की। 7th और 8th हाउस जो होता है, जो आपकी अवेयरनेस, आपकी सेलिब्रेशंस विद योर पोजेशंस, कि आप क्या पोजेस करते हो, यानी कि आपकी वेल्थ, आपकी इक्विटी, यानी कि यहाँ पे किसी की फाइनेंशियल किसी को जो है ना स्टॉप करवाने की कोशिश की गई है। मरकरी किसी कम्युनिकेशन, और ये जो कम्युनिकेशन है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन की गई है, किसी लियो ने किया है। लियो रिवर्स आ रहे हैं मेरे साथ और सैटर्न रिवर्स। तो यहाँ पे क्लियरेंस हो रही है चीज़ों की। ठीक है, और ये अर्थ साइन के लिए मैसेज है। ठीक है, पहले एयर के लिए था, ये अर्थ का है। लेट्स सी व्हाट इज द अर्थ साइन मैसेज वी नीड टू हैव दिस फॉर दिस एनर्जी।
मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, नाम वाम बात नहीं बताने वाली, चले है नाम भी थोड़ा बहुत बता दूंगी, बट डायरेक्टली मैं आपको इसकी प्रेडिक्शन बता दूंगी, क्या प्रेडिक्शन है। ओके, that is the energy I'm getting from that. So अच्छा, यहाँ पे इस पर्सन को पास्ट में कुछ कंफ्यूजन था और ये पर्सन अभी कंफ्यूजन से बाहर हुआ है क्योंकि डाइवर्स रिवर्स आ रहा है, ठीक है। ये फुली अवेकनिंग होती है डाइवर्स, ठीक है। और यहाँ से पर्सन जब बाहर आ रहा है तो उसका न्यू साइकिल लाइफ का, या फिर न्यू साइकिल किसी का स्टार्ट हो रहा है, किसी टॉरस का न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पाइसेस कैप्रिकॉर्न जिसका हो सकता है, या तो टॉरस वो है जिसने इनजस्टिस किया है किसी पाइसेस और कैप्रिकॉर्न के साथ, ओके। बट ये अर्थ साइन की है रीडिंग, तो यू न्यू साइकिल की हो रही है। इसको या तो इंडिकेशन मिला था पास्ट में, इसको इस सिचुएशन में है ये पर्सन जो मुझे नज़र आ रहा है। दिस पर्सन डोंट बिलीव, यानी कहते हैं ना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आते हैं तो वो बिलीव करना बंद हो जाता है उसका, कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी में सही होना भी है कि नहीं सही कुछ होना, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस पर्सन में कुछ ऐसे ही था कि इसकी लाइफ में इतने ज़्यादा क्राइसिस है, इस तरह से इसे नेगेटिव चीज़ें देखी कि इसको बिलीव नहीं हो रहा कि इसकी लाइफ में न्यू टाइमलाइन स्टार्ट होने वाली है, या बट यहाँ पे न्यू टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है किसी की। और जितनी भी फोर्सेस हैं, मतलब फोर्सेस का मतलब जितने भी इसके फाइनेंशियली जितने भी इसके लेवल ऑफ एरियाज़ हमारे होते हैं, एरियाज़ जितने भी हमारी ज़िंदगी के होते हैं जिसमें हम लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटल, फिजिकली, ऑल थिंग दैट आर गोइंग टू इनिशिएटेड टू क्रिएट समथिंग। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होने वाला है क्योंकि अब बाइंडिंग होने वाली है। बाइंडिंग्स मीन कि ये गुड बाइंडिंग है, या ये फोर्सेस की बाइंडिंग है, ये फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, यानी कि इस पर्सन का हर एरिया के अंदर न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑप्शंस, न्यू लोग आने वाले हैं। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ इंजस्ट किया था किसी टॉरस रिवर्स थे पास्ट में, दिसंबर में, ओके। यहाँ पे कोई झूठ बोला गया है या कोई स्लैंडर करके कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे किसी को, अगर ये जॉब जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कोई जॉब मैटर है तो यहाँ पे किसी से जॉब ले ली गई किसी गलत बयान की वजह से, किसी टॉरस रिवर्स ने जानबूझ के किसी की जगह को रिप्लेस करने की कोशिश की। लेकिन जब इस पर्सन की चीज़ें बैलेंस हो रही हैं तो ये पर्सन के इसकी लाइफ का हर एरिया बैलेंस हो रहा है। मीन्स अगर एक पर्सन ने आपसे 1000 लिया फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन से या से 10,000 ले लिया, ठीक है। Now divine giving this person is in millions. This person getting something that is out of this person thinking. इसने कभी सोचा नहीं था, यानी कि ये इसके लिए एक सरप्राइज भी होगा। इसे सरप्राइज भी हम लोग कह सकते हैं एक तरह का, यानी कि यकीन नहीं आना किसी चीज़ का, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि इसकी अभी एनर्जी जो है ना कंफ्यूज है, राइट। दिस पर्सन ट्राई टू एनालाइज कि इसकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, बट दिस पर्सन नॉट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ। इसकी सेलिब्रेशन के लिए ना डबल माइंडेड, इसे लगता है कि शायद इसकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा और नहीं आएगा। इस पर्सन के पास जॉब नहीं इस वक्त, और दिस पर्सन राइट नाउ इज डबल माइंडेड समहाउ। बट इसको ये चीज़ भी बताई गई है कि तुम्हारी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवेलो का निशान है, और सेवेलो का मतलब ये होता है कि एक सन की एनर्जी, जहाँ पहले नेगेटिव इसकी लाइफ में चल रहा था या बहुत ज़्यादा डार्कनेस इसकी ज़िंदगी में थे, वहाँ पे एक सन की एनर्जी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। वो इसलिए हुआ कि पास्ट में इसका फीहू के साथ कनेक्शन था। फीहू का मतलब ये होता है कि इसकी एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ इसने अपने आप को अलाइनमेंट किया हुआ था कॉस्मिक एनर्जी के साथ। लेकिन स्टिल पर्सन ये अपनी मैनिफेस्टेशन कहीं कर रहे थे पास्ट में,
इसके साथ फ्यू का मतलब होता है कि अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ ये किनस के साथ मतलब ये कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये लेकिन ये स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर अलाइनिंग विद देयर कॉस्मिक एनर्जीज, बट स्टिल दे आर नॉट इन, यानी फिजिकली इनको बिलीव नहीं आता। मतलब एक चीज़ होती है ना कि फिजिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन एनर्जेटिकली दिस पर्सन फीलिंग समथिंग। या यहाँ पे सेलिब्रेशन मिल रही है, ठीक है, क्योंकि एहलास की पावर है। एहलास का मतलब ये होता है, और पेर्थेरो में सेलिब्रेशंस, डिवाइन फोर्सेस इसकी लाइफ में इसको फोर्स कर रही है। कह लो कि डिवाइन टाइमिंग आ रही है इसकी लाइफ में इस बार। डिवाइन टाइमिंग की वजह से इसकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। यानी कि अगर इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की इस पर्सन ने, और इस पर्सन को एनर्जेटिकली लगा कि ये पर्सन एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, बट ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन पास्ट से कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से। यानी कि वो कॉस्मिक एनर्जी अपने आप को अलाइनमेंट करने, इसका माइंड बॉडी एंड सोल बहुत ज़्यादा अलाइन और बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बट स्टिल टॉरस स्टार्टिंग, यानी कि टॉरस इसके ऊपर हर साल मुझे जो यहाँ पे मून की एनर्जी मिल रही है, मुझे यहाँ पे कोई मून मैजिक किया गया है। एवरी मून दिस टॉरस रिवर्स throwing some kind of ritual on this person. इस कैप्रिकॉर्न इस स्पाइसिस जो कि अपराइट पर्सन है, यहाँ पे इनका नेटल चार्ट में कहीं भी हो सकता है, ये उनकी एनर्जी। लेकिन हर मैजिक बैकफाइड हो रहा है एक्चुअली इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। यहाँ पे हर चीज़ बैकफाइड होने वाली और इस चीज़ का इसको एनालाइजेशन भी हो जाएगा, इसको पता भी चल जाएगा। जब इसको सेलिब्रेशन मिलेगी, जब इसकी अवेकनिंग होगी, इसको पता चलेगा कि वाह यस ये अवेकनिंग है लास्ट इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ी सांस की एनर्जी मिल रही है। थोड़ी सांस का मतलब है कि एक प्रोटेक्शन, अनलिमिटेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे थोर की आपने मूवी देखी है ना, थोर हैमर को ऐसे करता है और ऊपर चला जाता है, मतलब उसकी हर इशू, जो भी इशू होता है, दिस पर्सन इज हैव द फोर्सेस इन हिज हैंड। कहने का मतलब ये इंडिकेशन। तो इसको कुछ ऐसी पावर डिवाइन की तरफ से मिल रही है, फिजिकली कुछ ऐसी जॉब की रैंक मिलने वाला है जिसके बाद इस पर्सन को किसी के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू दैट लेवल, इसको कुछ मिलने वाला है। मुझे कोल्ड चिल्ला रहे हैं ओके। और ये जो भी चीज़ है, इसके इंडोरमेंट की जितनी भी इसके अंदर की जितनी क्वालिटीज़ है इसकी, इसको लगा था ये वो इसको वो लेवल मिलने वाला है। मीन कि ये जिसने सोचा नहीं होगा वो इसका मतलब असल में वो इसका पर्पस है लाइफ का। इसे नहीं सोचा, इसे लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा काम है जो इसको अपोजिट वे है, यानी कि इसको जो अभी नेचर है इसकी, लेकिन इसके पास की नेचर से। राइट नाउ दिस पर्सन इज अलाइन, बट पास्ट में दिस पर्सन wasn't that version that right now, ठीक है। ये ग्लास है, एक ग्लास में डोरमेंटेड पावर्स जो होती हैं आपके अंदर, या फिर इनसाइड हिडन चीज़ें जो होती हैं, हिडन स्किल सेट है। मैजिक नहीं हो सकता, दूसरी भी पावर्स होती है, आपकी स्किल सेट हो सकता है जिसको आप छुपाते हो या जिसको आप रिकग्नाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि वी आर लिविंग सर्टन वे ऑन दिस अर्थ। सो लेकिन उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको पता, जब उसको ये रैंक या जॉब मिलने वाली है ना, यहाँ पे पर्सन अपने उस रूप का इस्तेमाल करेगा जो उसका है। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी लेयर्स में होती है, हर लेयर को ये खोल के दुनिया को शॉक्ट करेगा ये पर्सन, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है पर्सन। आई एम टेलिंग यू, इसको कुछ मिलने वाला है। गैबो पावरफुल है, बैलेंस क्रिएट करेगा गैबो, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है। इनर फोर्सेस, इनर फोकस, इसका इनर फोकस बहुत स्ट्रांग है, इसे कहते हैं न्यूदिस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एहवाज का मतलब होता है कि एहवाज है, इसका मतलब ये टीम वर्क है, ये हर तरफ से एक टीम बनेगी, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हर एरिया इस पर्सन की ज़िंदगी का। न्यू लोग आने वाले हैं, और वो जो न्यू लोग आएंगे इसको ऐसा एक लेवल मिलने वाला है, जॉब का हो सकता है, अगर वर्क प्लेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मिली है एनर्जी कि किसी टॉरस रिवर्स ने इस पर्सन के ऊपर एवरी मून साइकिल वेट करेगा, एवरी मून साइकिल दिस पर्सन डिड समथिंग,
एक सेकेंड, बट आप ज़्यादा देर नहीं देखेंगे, ओके, ओनली 5 मिनट्स, नो ओके 5 मिनट्स नहीं 15, नॉट मोर देन दिस, ओके ओके बॉय, हेलो, हाँ ओके, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, ओके अच्छा तो इसको कोई ये टॉरस उसके ऊपर इसकी जितनी भी फाइनेंशियल या फिर इसकी खुद की जो एबिलिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी, टॉरस उसके ऊपर मून मैजिकल की कोई प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई टॉरस है वो एक्सपोज होने वाले हैं। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और पाइसेस जिसका भी 11th हाउस में किसी का हो सकता है, किसी का 12 और ओके 12 नहीं 11, 10 और 7 में किसी का पाइसेस और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ये उसकी रीडिंग हो सकती है। टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट, बट दिस पर्सन आर मीटिंग सम न्यू पीपल बिकॉज इज राइट नाउ डिवाइन टाइमिंग, दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में उसका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया था, बट दिस पर्सन फील द एनर्जेटिकली नॉट फिजिकली। नाउ दिस पर्सन, इसको बोला भी जा रहा है कि फिजिकली तुम्हारी लाइफ में चीज़ें बैलेंस और गैबो की एनर्जीज आने वाली है, ठीक है। दैट इज द रीडिंग फॉर अर्थ साइन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द अदर एनर्जीज वी आर गेटिंग, ओके अगेन इक्वेरियस, लेकिन इक्वेरियस तो हमारा हो गया है क्योंकि हमने एयर साइन ऑलरेडी कर लिया है, अर्थ साइन एयर हो गया। लेट्स सी, यहाँ पे इक्वेरियस रिवर्स है लेकिन कोई, ओके टॉरस रिवर्स, टॉरस और इक्वेरियस रिवर्स है यहाँ पे, किसी का जिसने कुछ गड़बड़ की है किसी के लिए। अगेन इक्वेरियस, इक्वेरियस लियो, ओके यहाँ पे लियो रिवर्स है, इक्वेरियस रिवर्स है, टॉरस रिवर्स है, एरिस रिवर्स है, यहाँ पे सैटर्न रिवर्स की एनर्जी आ रही है, ये पुरानी एनर्जी अगेन आ रही है मेरे पास, ओके यहाँ पे वर्गो अपराइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अर्थ साइन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एरीज रिवर्स, इक्वेरियस रिवर्स, टॉरस रिवर्स ने कुछ किया है गड़बड़ विच वर्गो अपराइट के साथ, बट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली, व्हाट वी आर गोइंग द एलिमेंट लियो, ओके लियो सैज, ठीक है, लियो और सैज है यहाँ पे किसी का, और लिब्रा है और स्कॉर्पियो है यहाँ पे सिचुएशनशिप में, ठीक है। तो मीन्स ये हमारी फायर साइन की एनर्जी होगी, वी आर गेटिंग फ्रॉम फायर, सन मून राइजिंग वीनस किसी का भी हो सकता है, फायर साइन कहीं भी, नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ भी हो सकता है। Energy we have a fire sign. Okay, let's see. Right, what's up? ये भी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये वीकेंड की एनर्जीज के साथ कनेक्शन है आपके नेक्स्ट वीक का, पता नहीं मुझे बोला गया है कि ये जो भी एनर्जीज निकल रही हैं ये इम्प्लीमेंट, ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये इस वीकेंड से स्टार्ट है, नेक्स्ट ये जो वीक आ रहा है कमिंग वीक इज ऑल प्लेइंग इन अराउंड डिफरेंट पीपल की डिफरेंट लाइफ में, डिवाइन टाइमिंग गोइंग टू प्ले आउट, ठीक है। टेक दैट रेजोनेट और लीव द रेस्ट, बट आई एम गेटिंग सम मैसेजेस सो आई एम गोइंग टू डिलीवर, सिंपल स्टार्ट, ओके। ओके दैट्स इट, व्हाट इज द एनर्जी यू आर गेटिंग। यहाँ पे जो भी पर्सन है इसकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ज़्यादा स्टिलनेस है, अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, यानी कि इसकी स्टिलनेस की एनर्जी है इसके अंदर, यानी कि दिस पर्सन इज़ नॉट हरी टू डू एनी काइंड ऑफ, ये इसकी पास्ट की एनर्जी एक्चुअली। इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें गलत भी हो रही थी, लेकिन ये दिस पर्सन
जैसे कहते हैं ना कि आपके आगे पहाड़ भी टूट रहे हैं और आपको पता है आपके ऊपर ये चीज़ भी, आपके ऊपर वो भी प्रॉब्लम है, आपके साथ ये भी इश्यूज़ हैं, यानी कि आपके हर एरिया में इश्यूज़ हैं, बट स्टिल यू आर इन स्टिलनेस एनर्जी, यू नो यू हैव इट, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम to get something to clear out stuff. I mean, I hope you get what I'm saying that ये इसकी पास्ट की एनर्जी एक्चुअली। मैं रून्स के नाम बता देती हूँ। यहाँ पे लगास है, लगास का मतलब होता है कि आपका इंटरनल पावर ऑफ योर मैजिकल, आपकी नेचुरल जो इमोशनल स्टेट है वो इतना बैलेंस हो जाता है यहाँ पे कि नो बडी कैन डू एनीथिंग ऑन यू। ओके, वाह, ये स्टिलनेस के साथ, इसे कहते हैं ईसा। बरकेनो मीन्स ये तो आपको पता ही है, इसे बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। दगाज में इंट्यूटिव पावर्स, जब इसने अपने आप के साथ स्टिलनेस पास्ट में करना स्टार्ट किया, और जोहान गिव मी वॉल्यूम कम करें, गिव मी, थैंक यू, आई एम गोइंग टू वेट करो, या थैंक यू, गो। अच्छा, नो हिटिंग बॉय, नो प्लेइंग इन दिस वे, Zohan. Okay. ओके, इसके अंदर इंट्यूटिव पावर इसकी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इसने अपनी स्टिलनेस को और अपने आप को इमोशनल को ख़राब नहीं होने दिया, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है इस चीज़ के, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये कभी कभी एनालाइज सी पर्सन, मेल और फीमेल जो भी है, ये करते हैं, ठीक है। इनका इसे कहते हैं अंसुस। अंसुस की पावर्स जो होती है ये होती है आपकी इनर लेयर पावर, डीपेस्ट, जैसे कहते हैं ओडेन। ओडेन्स का पावर क्यों होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना पोइट्री होती है, यानी कि बहुत डीपेस्ट होता है, बहुत डीपेस्ट। दिस पर्सन वेरी वेरी डीपेस्ट पर्सन, whoever this person is, wow, this person is very deepest personality this person has, okay, जिसकी वजह से इसको अनलिमिटेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, जब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अपना एंगर मैनेजमेंट के अलावा आपकी लाइफ के बहुत से इमोशंस होते हैं। एंगर माइट भी कभी कभी इंसान में नहीं होता कंट्रोल, बट ऑब्वियसली बहुत सी अदर्स इमोशन है, दिस पर्सन इज नो हाउ टू कंट्रोल दैट, और ये इसकी प्रैक्टिस इसकी ना प्रेजेंट में भी आ रही है इस वक्त। सेम प्रैक्टिस की वजह से इस पर्सन के हाथ में पावर है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। आई मीन नोबडी कैन प्ले विद दिस पर्सन्स एनर्जी, नॉट मेंटली इवन दो, या क्योंकि ये एनालाइज, जब इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या फिर कोई भी इसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी दिस पर्सन अगर ये बहुत सी चीज़ों से झुंझ ले हैं, वैसे फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर कोई ऐसी बैड न्यूज़ है, इनको ऑलरेडी पता है इनकी लाइफ में चल रही, बट स्टिल दिस पर्सन इज एनालाइज के ओके यार हो गया ना, अब देखते हैं क्या होता है, जस्ट वेट, दिस पर्सन इज डूइंग व्हाट दिस पर्सन कैन डू इन देयर हैंड, बट स्टिल दे आर नॉट रशिंग टू डू एनी नेगेटिव इम्पैक्ट, क्रिएट एनी नेगेटिव, क्योंकि इनको एक बिलीव है कि अगर मैं कोई जल्दबाजी करूं तो ये मेरे लिए ख़राब है, क्योंकि इस पर्सन का इनर फोकस बहुत स्ट्रांग है, न्यूदिस इसका बहुत स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से ये इसका हगलास की पावर इसके पास है। हगलास का मतलब ये होता है कि क्राइसिस से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं रेगुलरली, यानी कि ये जिस तरह से अपने आप को स्टिलनेस करते हैं पास्ट से लेके अभी तक, ये एनालाइज करते हैं हर सिचुएशनशिप को, उनको पता है कि इनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन, मतलब वो वाले एक्शन नहीं लेना चाह रहे जो उनको नहीं लेने चाहिए। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बैलेंस है, एक इसका वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, ये इसके नेचुरल चार्ट में लेकिन वाटर एलिमेंट है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लगास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एलिमेंट होता है वाटर का, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, या इसका लाइफ में थोड़ा सा
इसका इनहेरिटेंस कहीं रुका हुआ है। इसको ये बात पता है कि ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये फिजिकल फाइनेंशियल इनहेरिटेंस कोई भी हो सकती है, यानी फाइनेंशियल, ओके, फिजिकल इनहेरिटेंट, फाइनेंशियल माइट बी अ फाइनेंशियल इनहेरिटेंट, नॉट अ स्पिरिचुअल। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिस पर्सन इज फेसिंग इन देयर लाइफ, और इनके हर एरिया में वो फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, बट उनको पता है, लेकिन स्टिल पर्सन इज कनेक्टेड टू दम सेल्फ, दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर ट्रैक से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, ये जिनकी भी एनर्जी बहुत बैलेंस पर्सन है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन की अपने साथ एक टीम वर्क बहुत स्ट्रांग है, यानी कि एक इंसान अपने आप के साथ एक टीम जब बनाता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको अपने आप का भी पता होता है, उसको अपने अच्छे बुरे, अपनी वीकनेस और अपनी क्वालिटीज़ हर तरह का पता है। उसको पता है कि अगर मैंने अपने साथ अपनी टीम बनानी है, यानी कि मुझे पता है कि मुझे अपने इस बैलेंस से आउट नहीं होना, और मेरे अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं उनको मुझे अपनी इन्हांस करना है कि जो कि ओवरकम कर दे मेरी वीकनेसेस को। तो ये टीम वर्क, यहाँ पे डिवाइन के साथ भी टीम वर्क हो सकता है इनका। इनका डीएनए एक्टिवेट हुआ है, यानी कि इनके अंदर कॉग्निस की पावर है। दिस पर्सन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, इनके यहाँ पे कॉग्निस पावर है। जैसे आप समझ लो कि किसी इंसान पे बुरा वक्त आता है तो वो एकदम से हाइपर हो जाता है। दिस पर्सन नॉट हाइपर इन द सेंस, क्योंकि इसे कॉग्निस इसकी पावर है, इसकी लिनिएज ब्लड लाइन की तरफ से इसके पास कुछ नॉलेज है जो उसको बताती है कि अब ये हो गया तो तुम्हें इसे क्या करना चाहिए, यू नो हाउ टू डील विद दिस। तो यही पावर इसको आगे जिसकी ज़िंदगी में लेके जा रही है। एक्चुअली इनकी डोरमेंट जो इसकी क्वालिटीज़ है ना, ये उनको इस वक्त पॉलिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो भी पर्सन है, ये अपनी टीम वर्क, अपने आप से, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन है इनका, या अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ भी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निस पावर है, यहाँ पे मनास की पावर है, जो कॉग्निस पावर होती है, डीएनए एक्टिवेशन पावर। इनको इनहेरिटेंस मिलनी है, और इनहेरिटेंस का दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दिस। देखते हैं इसका आउटकम क्या है। एक और लेंगे, या इनका न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनका इनहेरिटेंस इनको मिलने वाला है। फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है दिस पर्सन इज गोइंग टू गेटिंग, बिकॉज इनके पास की जितनी भी चीज़ें, आप ये समझ लें कि इन्होंने अपने ऊपर जितना भी अपने आप से टीम बनाई है, और इनके पास कॉग्निस की पावर है, इनके स्पिरिचुअली भी कुछ पावर है। यहाँ पे आप यूँ कह लें, अगर इनके पास स्पिरिचुअल, इनको अगर अवेकनिंग नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, बट दिस पर्सन नो वन थिंग कि इसको करना क्या चाहिए, यानी कि विदाउट नो समथिंग दिस पर्सन नो, यानी कि इसने कोई चीज़ अवेयरनेस नहीं है इसको, बट इसके अंदर से इसको पता है कि इसको क्या करना है। एक चीज़ वो है ठहराव कह सकते हैं इसको, क्योंकि कॉग्निस पावर ठहराव से आती है। आप जितना स्टिलनेस रहते हैं, जितना आप लोग आपको लेजी कहते रहे, लेकिन आप जब एक स्टिलनेस की पावर में रहते हो ना, तो यू स्टार्ट टू ऑब्जर्विंग पावर स्टार्ट हो जाती है, और यू स्टार्ट टू नो कि इनसाइड की आवाज़ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है रेदर देन आउटसाइड। दिस इज द एनर्जी फॉर फायर साइन। ओके, नहीं तो थोड़ा डिफरेंट करते हैं इस वजह से। ओके, ये टोटली वाटर साइन की एनर्जी है। ठीक है, वाटर साइन में हमारे पास पाइसिस, कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पे ओके, वहाँ पे वर्गो रिवर्स है, स्कॉर्पियो अपराइट है यहाँ पे, और यहाँ पे पाइसिस, इस पे कैंसर है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, कैंसर अपराइट है पर्सन यहाँ पे। वो कैंसर और स्कॉर्पियो इसके हाईली चार्ट में हो सकता है, किसी के 10, 11 या 12 में हो सकता है, या 2 में हो सकता है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी फॉर दैम। दिस इज द लास्ट माई रीडिंग। रून्स एनर्जी की एलिमेंट्स से 4 आई थिंक पूरे हो गए। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द वाटर साइन। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। फर्स्ट मुझे मेल की एनर्जी आ रही है, बाकी मुझे न्यूट्रल एनर्जीज मिल रही हैं। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। अच्छा, सेकंड में मुझे एक मैसेज मिल रहा था, मुझे एक मैसेज मिल रहा था कि
try to blocking women's power somehow. So divine plays some kind of role, might be connected to this message. That's why मुझे एकदम से मतलब बोला गया ये मैसेज अगेन कि मुझे बोलना चाहिए. बोला नहीं मैंने अभी आपने स्टार्टिंग में. ओके, ग्रुप ऑफ मैन ट्राई टू ब्लॉक वुमेन्स पावर. यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है मैन और वुमेन में कोई वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से डिवाइन प्ले अ रिवर्स रोल. दे पुश मैन टू प्ले, यानी कि लर्न टू दिस मैन एज अ लेसन हाउ टू वर्क थ्रू फेमिनिन एनर्जी. But on the other hand, the feminines are getting powers from divine as a role to play as masculine energy, in masculine energy. Mean कि अभी इस वीकेंड से लेके ये जो पूरा वीक है, बल्कि पूरा मंथ मुझे मिल रहा है, पूरा मंथ में जो है जितनी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज है ना, वो एक्चुअली मैस्कुलिन्स को प्रेजेंट कर रही हैं. और जितनी भी, क्योंकि इनका लेसन है, इन मेल ऑफ जो ग्रुप ऑफ मैंस हैं, इनका लेसन है जो कि बहुत ज़्यादा इजीली कंट्रोल करना चाहते थे वुमेन्स को, या भी उनको लगता था कि दे कैन कंट्रोल द वुमेन्स फ्रीडम और दे कैन वूंड द मैस्कुलिनिटी साइड विद इन द वुमेन. टारगेट कोई कर रहे थे ग्रुप ऑफ मैन. तो दे आर गेटिंग लेसन बिकॉज दे पुट सम काइंड ऑफ द टेस्ट एंड सम काइंड ऑफ सिचुएशनशिप स्टक वेयर दे हैव टू लर्न द लेसन हाउ टू प्ले एंड हाउ टू कनेक्ट विद फेमिनिन एनर्जी विद देयर इमोशंस. तो डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट फॉर दैम. बट ऑन दी अदर हैंड जो वुमेन्स जो कि ऑलरेडी अवेकन थी, बट दे आर ट्राई टू अदर पीपल ट्राई टू टारगेट इट दैम. मल्टीपल है, मोर देन वन वुमेन की बात करी मैं. यहाँ पे वुमेन ग्रुप है कोई जो कि अवेकन है, जिनकी स्पिरिचुअली हाई रैंकिंग है, बट ये मेल समझ रहे थे कि दे आर मोर रैंक रेदर देन वुमेन. सो दे आर गेटिंग दिस लेसन. एंड ऑन द अदर हैंड द फेमिनिन गॉट सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम डिवाइन, physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, in anywhere. So in this gifts or in this rank ke through, they are going to rank and the position where they can play the role as a masculine energy. Okay, so this is the gift and this is the reward from divine. I'm getting the message, take that resonate, leave the rest. Okay, ये मुझे रात को मिला था मैसेज पे, बाय द वे. ओके, यहाँ पे कोई चॉइस भी है. पास में चॉइस थी किसी के पास, लेकिन उसने यूटिलाइज नहीं की. आई गेस मैं किसी मेल की एनर्जी पकड़ रही हूँ वाटर में. दिस पर्सन नॉट ए गुड एनर्जी बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी 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 एरोगेंट पर्सन. यहाँ पे कोई एरोगेंट पर्सन है, या मोर देन मेल वन एनर्जीज भी हो सकती है इनकी, कोई मेल एनर्जीज आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ. ओके ओके, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है. यहाँ पे पास से कुछ कंपटीशन कर रहे थे ग्रुप ऑफ मैन किसी वुमेन्स के साथ. तो यहाँ पे एक सेकेंड कुबरा, यार ये दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा यार. ये आप ऐसे करें ना, ये अम्मी को दे दें और अब दरवाज़ा बंद कर दें ये वाला. ठीक है, थैंक यू. ओके, अच्छा ये मेरी थोड़ी अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट के इसलिए बोला गया कि यहाँ पे मैनिपुलेशन, यहाँ पे किसी मेल ऑफ ग्रुप ऑफ मेल्स ने कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया जीतने के लिए. यहाँ पे कोई वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन चल रहा था, या फिर वर्क प्लेस नहीं कह सकते तो ऑनलाइन कोई कंपटीशन है. यहाँ पे ऑनलाइन कोई जॉब है, कोई सेम ग्रुप ऑफ मैन डूइंग वर्क एज वुमेन डूइंग, राइट.
ऑनलाइन आप कोई भी काम कर सकते हो, देयर इज नो कि आप मैन और वुमेन हो, राइट? बट दीज मैन आर वेरी एरोगेंट, दे वांटेड सम काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग देयर साइकिल्स विद दैम, ठीक है? तो इन्होंने कुछ गलत फैसला लिया, इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया वुमेन्स के सर्कल को। ये वो सर्कल है जो कि बहुत हाई रैंक फीमेल्स हैं जिनको उन्होंने टारगेट करना शुरू करी, मोर देन वन है। एक को सेक्रीफाइस किया उन्होंने, एक वुमेन्स इज डाइड, और वो स्पिरिचुअली डाई करवाने के लिए इन मैंस ने कुछ चाल चली थी। These people going to jail for this first thing I'm getting, yeah. इनके एंसेस्टर भी इनको नहीं बचाएंगे इस वक्त, ये नेगेटिव टीम वर्क है इनका, इनके एंसेस्टर इनके साथ टीम वर्क नहीं करने वाले हैं। और ये इन क्राइसिस में, इनका क्राइसिस का वक्त स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसी और को क्राइसिस करने के लिए या अपने आप को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए इन्होंने किसी वुमेन की सेक्रीफाइस करा। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन इन पास्ट मर्डर सम काइंड ऑफ रिचुअल कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। आई एम नॉट बोल राइट। और ये सच एक बाहर आने वाला इन मेल्स के बारे में, मोर देन 1 6 to 7 मेल आई एम गेटिंग, टेक दैट एज एंड लीव द रेस्ट। Okay. मैं जैसे गाइड किया जाता है मैं वैसे करती हूँ, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेटर बहुत हैं। These kind of tricksters man, they have some kind of physically they have some kind of people to use money and forces to trick the energy, but they cannot do in this way now because ये वीक इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, इन मैंस के लिए, ये ग्रुप ऑफ मैन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस सारी अलाइंस हो रही हैं। इनकी सच्चाई, इनके पास्ट, इनका जितना भी 15 to 20 years ago they did something, this group, so they are going to catch up now. इनकी डीपेस्ट लेयर की जितने भी सीक्रेट्स हैं दे आर गोइंग टू आउट, और ये इस तरह से आउट होंगे कि लोग खुद शॉक्ड हो जाएंगे, ये सोच भी नहीं पाएंगे। हालांकि इनको इनसाइड इनकी बता रही थी कि ये लोग जो लास्ट उन्होंने सेक्रीफाइस किया है दे शुड नॉट डू, बट दे डिड फॉर मनी। सो नाउ दी फिजिकल फोर्सेस यानी कि लॉ में भी कुछ चीज़ें एविडेंस सामने आने वाली हैं कि ये लोग पकड़े जाने वाले हैं। इनको लगा था कि ये लोग बहुत स्पिरिचुअल रैंकिंग लोग हैं, अगर इन्होंने स्पिरिचुअली किसी को किया है तो फिजिकली भी इन्होंने किसी को फंसाने की, इन्होंने एक को तो किया, बट उसके बाद दे स्टिल ट्राई टू अदर वुमेन स्टार्ट टू डू समथिंग बुलशिट थ्रू लॉ। सो जिसकी वजह से ये लोग स्टक हैं इस वक्त, लगास इनका बिल्कुल स्टॉप है इस वक्त, यानी कि इनका इमोशनल लेवल, दिस पीपल आर अनइमोशनल पीपल, लाइक दे आर डिसेबिलिटी इन देयर इमोशनल साइड, दे आर वीकेस्ट पीपल, इवन दे आर मैन बट दे आर वीकेस्ट। इनका वुंजो ब्लॉक है, 10 of Pentacles ब्लॉक है, और ये डिवाइन की तरफ से किया गया है। ये मैं आपको अभी रिसेंटली इस वीक, इस मंथ की एनर्जी बता रही हूँ इन लोगों के लिए। स्पेसिफिकली मुझे मैक्सिमम 2 वीक्स मिल रहे हैं, 2 वीक्स के अंदर इन पीपल गेटिंग देयर कर्मा और डिवाइन टाइमिंग रिजल्ट। ओके, इनकी जितने भी डोरमेंटेड, इन्होंने जितनी चीज़ें छुपा रखी थी शेडोज में, इनके कबर्ड में चीज़ें जो स्केलेटन थे, दैट्स गोइंग टू कम आउट, क्योंकि इनके डीएनए एक्टिवेशन नहीं है। दे आर ब्लॉक्ड राइट नाउ, स्पिरिचुअली, physically, financially, even they got lots of the money but all going to seal। अगर सील, ये कोशिश इस वक्त जो मुझे कर रहा है कि ये जो मेल्स हैं दे आर ट्राइंग टू मनी ट्रांसफर वन अकाउंट टू द अदर, देन अदर, यानी कि 4 अकाउंट दे आर हैविंग राइट नाउ।
और दे ट्राइंग टू कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा करें ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि ये पकड़े जाने वाले इनको खुद भी पता है। कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कोई एंटिटीज है, इन्होंने पास्ट में किसी एंटिटीज के साथ काम किया था, वो एंटिटीज एक्चुअली स्टिल देयर बट दे आर वर्किंग अगेंस्ट टैमला राइट नाउ, बिकॉज जिनको इन्होंने सेक्रीफाइस किया था वो वुमेन के साथ उस एंटिटीज ने कोलैबोरेशन कर ली है और दे आर एक्चुअली गेटिंग देयर जस्टिस फॉर दिस। यहाँ पे कोई वुमेन है जिसको सेक्रीफाइस किया गया है। 35 to 40 के दरमियान किसी की एज है, किसी वुमेन की जिनको सेक्रीफाइस किया गया। अभी वो हो सकती हैं 26 में 62, 26, 54, 55, 48, 42 might be important, I don't know। बट यहाँ पे कोई मर्डर है एक्सपोज होने वाले, कोई वर्क प्लेस पे कोई किसी ने किसी का मर्डर किया था, ग्रुप ऑफ मैन ने किसी को सेक्रीफाइस किया था और लॉ पे भी कुछ गड़बड़ किया, उनकी मनी, उनका फाइनेंस, यहाँ पे उनका वर्क लेने के लिए। ये ग्रुप ऑफ मैन ने कोई मिलके चाल चली थी कि किसी फीमेल को उन्होंने सेक्रीफाइस करके उसका काम, उसका मनी सब कुछ ले लिया गया। तो नाउ दे हैव टू पे बैक नॉट ओनली दिस थिंग बट ऑल्सो 26 साल हो गए इस चीज़ को। छब्बीस साल पहले किसी को मारा है इस ग्रुप ऑफ मैन ने, लेकिन एक ग्रुप ऑफ मैन कोई बूढ़े हैं और कुछ की डेथ हो गई इनमें से। लेकिन मसला ये है कि इनके आगे से जनरेशन में जो मेल्स हैं वो सेम काम करें जो इन्होंने किया। या दे बाइंडिंग राइट नाउ विद देयर लिनिएज ब्लॉकेजेस। यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। 26 साल पहले किसी फीमेल को मारा था इन्होंने, क्योंकि ग्रुप ऑफ मैन दे कैन नॉट टॉलरेट कि कोई वुमेन स्ट्रांग हो। नाउ 26 साल के बाद दे आर टारगेटिंग टू समबडी एल्स नाउ। That's why they are getting the karma. Wow. This is the reading for water sign. Okay, take that resonate or leave it as. This is the rune energies for only element readings for this weekend and also this week, coming week. Okay, और ये more than 2 week के अंदर ये काम होने वाला है, जो भी है start हो जाएगा इस weekend से. Okay, take that as resonate or leave it as. Thank you so much. Bye.